जी हाँ दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड जहां आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहती बल्कि कभी कभी वह दहकते अंगारों पर भी चलती दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है दगड़ियों कि जलते अंगारों के बीच में कोई नाच सकता है, और वो भी आस्था के साथ? पहाड़ों की एक ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत परंपरा ने हर किसी को हैरान किया है बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिली। दहकते अंगारों पर देवता के अवतरण और नाचने का वो दृश्य आखिर क्या है, इसके पीछे की सच्चाई और मान्यता, वो बताने के लिए मैं आया हूं आपको। उत्तराखंड वाले वैसे भली भांति जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लें, समझ लें और दूसरे को भी दिखा दें। पूरी खबर, आस्था, परंपरा और चमत्कार एक साथ जहां नजर आता है, बताऊंगा आपको इसके बारे में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में आज भी देव शक्ति के अलौकिक और भव्य दर्शन हो जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण केदार घाटी के जाख मेले में देखने को मिलता है, जहां नर रूप में जाग देवता दहकते लाल अंगारों पर नाचते हैं, भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर पर आपको बता दूं कि आस्था, आध्यात्म और रोमांच से भरे अद्भुत क्षणों के बीच जाख मेला इस साल भी भव्य रूप से संपन्न हुआ। नर पाशवा ने दहकते अंगारों पर नाचकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इस बार भगवान जाख ने 3 बार अग्निकुंड में प्रवेश किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत विशाल अग्निकुंड में दहकते अंगारे होते हैं, नर देवता नाचते हैं, ढोल दमाऊ, भोपू और जय जाख देवता के गगनभेदी जयकारे लगते हैं, देव नृत्य होता है, श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा दृश्य होता है। इस अद्भुत परंपरा को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या है यह परंपरा, वो बताता हूं आपको। दरअसल परंपरा के अनुसार नर देवता का उनके मूल गांव से देवशाला स्थित विंध्यवासिनी मंदिर तक लाया उनको जाता है, जहां मंदिर की परिक्रमा के बाद जाख की कंडी और जलते दीपक के साथ जाख मंदिर के लिए प्रस्थान होता है। मंदिर पहुंचने पर दगड़ियों बाज के वृक्ष के नीचे ढोल सागर की थाप पर देवता अवतार लेते हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके बाद तांबे की गागर में भरे पवित्र जल से स्नान कराकर देवता अग्निकुंड में उतरते हैं और लगातार 3 बार अंगारों पर नाचते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह मेला सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है दगड़ियों, जिसके कारण हजारों की संख्या में भक्त जाख राजा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, गुप्त काशी से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित जाख मंदिर भगवान यक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। मेले से पहले नारायण कोटी, देवशाल और कोठरा गांव के श्रद्धालु मिलकर पूजा विधि के अनुसार मंदिर परिसर में विशाल अग्निकुंड का निर्माण करते हैं। दोस्तों, संक्रांति की देर रात अग्नि प्रज्वलित होती है, जागरण होता है, जिसमें भजन कीर्तन होते हैं, जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। दोस्तों, ये तस्वीरें बीते वक्त की हैं। वैशाख माह की शुरुआत में ही ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अग्निकुंड से बड़ी लकड़ियां निकाल ली जाती हैं और लाल अंगारों को यथावत छोड़ दिया जाता है जैसे वहां पर वो हैं। इसके बाद ढोल दमाओं की थाप और जयकारों के बीच नर देवता मानव रूप में अवतरित होकर अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस बार भी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन भगवान के किए, पुण्य लाभ अर्जित किया और मेले में सजी दुकानों से खरीदारी का भी आनंद उठाया। यह अनूठा जाख मेला दोस्तों न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि लोक परंपरा और संस्कृति की जीवंत झलक यहां देखने को मिलती है। दोस्तों, भगवान जाग देवता के स्थापन काल से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही अग्निकुंड में 2 नर पाशवा
पर भगवान यक्ष अवतरित हुए। दोस्तों, हर साल वैशाख की शुरुआत में जाखधार के पास जाख मंदिर में विशाल अग्निकुंड के दहकते अंगारों पर यह परंपरा निभाई जा रही है। दोस्तों, इस बार कार्यक्रम में उस समय भारी उलटफेर देखने को मिला जो पूर्व में पूजित यक्ष के पार्श्वा के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी यक्ष अवतरित हुआ। उन्होंने विशाल अग्निकुंड में लाल लाल अंगारों पर नाचना शुरू किया, लोगों की बनाएं ली और इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर भक्तों की आंखें खुली रह गईं। दोस्तों, ये तस्वीर हर साल की ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है जब विशाल अग्निकुंड के धधकते अंगारों पर पार्श्वा नृत्य करते हैं। दोस्तों, लोगों के सुखमय भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही क्षेत्र में सूखाग्रस्त इलाकों में बरसात करवाते हैं। हर साल वैशाख माह के शुरुआत में यह भव्य नजारा जाख मेले का देखने को मिलता है। हजारों की तादाद में भक्त इस विषयकारी दृश्य को देखने के लिए अग्निकुंड से कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं। दोस्तों, बीते कई सालों से नारायण कोटी गांव के पुजारी सच्चिदानंद पर भगवान यक्ष अवतरित होते हैं, जो पिछले साल की तरह इस साल भी अग्निकुंड में एक बार फिर नाचते दिखाई दिए। दोस्तों, इसी दौरान अप्रत्याशित रूप से नाला गांव के एक व्यक्ति पर भगवान यक्ष अवतरित हुए, जो इस बार थोड़ा सा अलग माहौल था। वो विशाल अग्निकुंड में काफी वक्त तक नाचते रहे। हालांकि यह जाख मेले को लेकर इतिहास में पहला घटनाक्रम है जब एक ही अग्निकुंड में एक ही बार दो यक्ष अवतरित हुए हैं। दोस्तों, दोनों पार्श्वाओं ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने परंपरा से हटकर किए गए इस कर्म का थोड़ा बहुत विरोध भी किया। इसके काफी देर तक स्थानीय पुजारी, आचार्य, कई गांव के ग्रामीणों के बीच इस मुद्दे को लेकर खास विचार विमर्श भी हुआ। लेकिन वैशाख की शुरुआत में ही दोस्तों, यह हर साल मनाई जाने वाली परंपरा हमारी संस्कृति, हमारी देवी देवताओं को फिर से जगाने वाली है। एक अलग तरह का ये मेला, एक अलग तरह का ये दिव्य दर्शन, देव दर्शन जो जाख मेले के दौरान दिखाई देता है। इस बार की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वैसे हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं। नया क्या होता है, जैसे इस बार दो पार्श्वा एक साथ एक ही अग्निकुंड में दिखाई दिए, वो चर्चा का विषय रहा। थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा ऐसा कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये परंपरा क्या कहती है दोस्तों? ये ढोल दबाव की थाप पर नाचते जाख देवता और लोगों को आशीर्वाद देने की ये प्रथा, इसके बारे में आप कितना जानते हैं और क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं इस तस्वीर को, इस दृश्य को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। और आप समझिए कि इस वैज्ञानिक युग में भी इस क्षेत्र में इतनी दिव्य जो शक्तियां हैं कि भगवान जाखराज हजारों लोगों के सामने यहाँ पर इस अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं, नृत्य करते हैं और उनके चरणों की धूली लेकर के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उसको अपने माथे पर लगाते हैं, उसके अपने बच्चों के माथे पर लगाते हैं। और आप ताजुब करेंगे कि हमने ये भी देखा है कि बच्चों पे जो छल, छिद्र या छोटी मोटी व्याधियां होती हैं वो भी इस अग्निकुंड की राख से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आज 15 तारीख अप्रैल 2026 2 गते वैशाख ये जो जाख का मेला है और जो भगवान यक्षराज चौकुंडी एक जो कंडी होती है उसके अंदर आए थे यहाँ पर, और उस समय से इस स्थान पर उनकी पूजा अर्चना होती है। और हर साल 2 गते वैशाख को यहाँ पर ये मेला लगता है। और इस क्षेत्र में अगर अतिवृष्टि, अनावृष्टि अगर कुछ भी हो तो यहाँ के इस पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनौती करते हैं। और अगर अतिवृष्टि है तो वो अतिवृष्टि कम हो जाती है, अनावृष्टि है तो वर्षा हो जाती है। ये हमने प्रत्यक्षता 65 साल की हमारी उम्र है, 66वें साल में प्रवेश कर गए हैं, तो ये हमने देखा है। धन्यवाद। नमामि श्री केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी मंदा हिमोपत पृष्ठे गोकर्ण्यां भद्रकर्णिकां विंध्यस्तां विंध्यनिलयां विंध्यस्तां निवासिनीं जाखदेव सिद्धनाथम दुर्गां च प्रणमामि। हम अनादिकाल से चली आ रही हमारी पौराणिक जो भगवान श्री जाखदेव आज वैसाखी के दिव्य अवसर पर अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान श्री नारायण स्वरूप में, भगवान श्री यक्षराज स्वरूप में आज अग्निकुंड में नृत्य करते हैं और अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा भक्तों की जो पूजा है उसको स्वीकार करते हुए
समस्त संसार के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए भगवान आज अवतरित होते हैं। जय जय। श्रवणाय महाराजाय नमः। भगवान कुबेर के प्रति यहाँ की जनता का बहुत ही आस्था है, अनुराग है, और अपने इस केदार क्षेत्र के एक ही रक्षक है, वो भगवान जागराज है। तो हमारे लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग सब लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की जनता धन है जो हर साल इस प्रकार की मेला लगाती है। तो आप भी बड़े भाग्यशाली है जो इस माध्यम से पब्लिक तक आशीर्वाद पहुँचाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनता आए और प्रत्यक्ष शक्ति देखे। इस कलयुग में कोई देवता है तो भगवान जागराज है, जो प्रत्यक्ष शंकरों पर नृत्य करते हैं, तो सबको हर्षित होकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे देवता यहीं मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।